Assalamu alaikum students. Welcome to e-Edification. This is me Usman Ali, your English teacher. In the series of tenses, today we have past simple tense. And what is past simple tense and in which situations it is used? For this, let's move to the board. So first of all, हमें देखना ये है कि ये वाला जो टेंस है पास्ट सिंपल टेंस ये किन सिचुएशंस में यूज होता है। फिर अगेन उसी बात को मैं रिपीट करूंगा कि हमें टेंसेस को क्रैम नहीं करना, हमें ये नहीं देखना कि ये डिड है, सेकंड फॉर्म है, इस तरह की बातें नहीं। हमें पहले सिचुएशन को जानना है कि किस किस सिचुएशन में जो है ये टेंस यूज हो सकता है। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें वन टाइम और परमानेंट एक्शंस एंड सिचुएशंस इन द पास्ट, कि वो वाली कोई एक ऐसा इवेंट या ऐसी सिचुएशन जो पास्ट में हो, बेशक वो एक दफा हुई है या फिर वो परमानेंट ही चल रही है, वो परमानेंट है या वन टाइम है, दोनों के लिए ही हम जो है वो पास्ट टेंस यूज करेंगे। उसकी परमानेंस या उसकी जो वन टाइम एक्शन है वो पास्ट में होना जरूरी है। एग्जाम्पल जरा देख लें, आपको जो है क्लैरिटी हो जाएगी। We met him 6 months ago. We met him 6 months ago. अब यार यहाँ पे इस चीज को ज़हन में रखें कि we met him 6 months ago, तो ये सिंगल टाइम एक्शन है। ये एक दफा वाली हम 6 माह पहले उससे मिले थे और उसके बाद शायद नहीं मिले। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल को देखें, I felt homesick when I studied abroad. तो जब मैं बाहर के मुल्क पढ़ रहा था, स्टडी वहां पे अपनी मुकम्मल कर रहा था, तो क्या था जी, मैं होम सिक फील करता था। होम सिक का मतलब घर की याद आना, तो मुझे घर की याद आती थी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये परमानेंट सिचुएशन है, जब तक वो अब्रॉड रहा तो उसको जो है याद आती रही। फिर जो है दे हैड अ लवली हाउस इन द कंट्री। दे हैड सेकंड फॉर्म है हैव की, दे हैड अ लवली हाउस इन द कंट्री। और यहाँ पर जो है अगेन एक परमानेंट एक्शन है, बल्कि एक सिचुएशन है, एक्शन नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि वो कहना ही जा रहा है कि उनका जो है इन द कंट्री, कंट्री का मतलब यहाँ पे विलेज है, तो गांव में उनका एक खूबसूरत घर था। पास की बात है, अब शायद वो घर नहीं रहा। तो ये जो है फर्स्ट सिचुएशन, इन सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हमने जो है पास्ट सिंपल टेंस को यूज करना है। फिर जो है सेकंड, actions which went on for some time and finished in the past, यानी वो वाले एक्शन जो पास्ट में थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए चले और फिर खत्म हो गए। कैसे? लुक एट द एग्जांपल्स। मिस्टर नियाज stayed with us the whole evening. मिस्टर नियाज stayed with us the whole evening, और यानी कि वो पूरी शाम उन्होंने, मिस्टर नियाज ने हमारे साथ गुजारी। तो इट इज सम पार्ट ऑफ द इवनिंग, some part of the day, some part of the time that Mr. Niaz stayed with us. तो यहाँ पर हम देखें तो जो सिचुएशन है वो some time है, कुछ देर के लिए माजी में जो काम हुआ और खत्म हो गया, उसके लिए भी हम past simple tense यूज करेंगे। Then second example आप देख लें, she lived in France for many years. उसने फ्रांस में जो है कई साल गुजारे। अगेन वो जो मैनी ईयर्स हैं ये हमारे पास कुछ टाइम बन रहा है, यानी कि सारी जिंदगी नहीं है। फॉर सम टाइम, ये एक्शन जो है कुछ सालों तक मुश्तमिल है, कुछ सालों पर मुश्तमिल है। देन नंबर थर्ड, इसका यूसेज रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट। यहाँ पर जो है ये बिल्कुल वही रूल है जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था, लेकिन वहां पे जो सिचुएशन थी वो क्या थी, वो प्रेजेंट की थी, जबकि यहाँ पे जो सिचुएशन है ये पास्ट की है। वहां पे प्रेजेंट में एक्शन था और यहाँ पे पास्ट में है। जैसे लुक एट द एग्जांपल्स, यू ऑफन मेंशन्ड योर फादर इन लेटर्स, क्योंकि तुम अक्सर अपने बाप का जिक्र खतूत में किया करते थे। तो यहाँ पर जो है हैबिचुअल एक्शन है, यानी कि वो अक्सर ये काम किया करता था। देन लास्ट, पास्ट एक्शंस इन प्रोग्रेस एक्सप्रेस्ड बाय स्टेटिव वर्ब्स, और यहां पर जो है स्टेटिव वर्ब्स को
अलहदा से मैं पहले वैसे बयान कर चुका हूं, अलहदा से एक वीडियो मौजूद है कि स्टेटिव वर्ब्स क्या है, लेकिन फिर ये रिपीट कर दूं कि ये नॉन एक्शन वर्ब्स हैं। स्टेटिव वर्ब जो है ये नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, इनकी अलहदा से वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं अपनी मजीद क्लैरिटी के लिए। तो अगर हमारे पास पास्ट एक्शन हो और वो प्रोग्रेस में हो, यानी कि वो कंटिन्यूअस हो, लेकिन उसके साथ वर्ब स्टेटिव आ जाए जो स्टेट को बयान करता है, फिर हम वहां पर स्टेटिव वर्ब नहीं लगाएंगे, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे आप एग्जांपल से समझे इसको कि डिडंट वांट टू गो अवे, इसका तर्जुमा क्या है कि वो जाना नहीं चाह रहा था। अब अगर इसको उर्दू में लिखवाया जाए स्टूडेंट्स को वो जाना नहीं चाह रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो शायद इसको ले जाएं ही वाज नॉट वांटिंग टू गो। तो ऐसा नहीं है, यहां पर जो है एक्शन क्योंकि वो स्टेट में है, स्टेटिव वर्ब में है, तो हमें क्या करना है जी, हमें यहां पर यूज करना है पास्ट सिंपल टेंस। यानी कि अगरचे पास्ट में जो है ये एक एक्शन प्रोग्रेस में है, स्टेटिव वर्ब होने की वजह से हम इसको किस में ले आए हैं, हम सिंपल पास्ट टेंस में इसको ले आए हैं। सेकंड एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करें इस पॉइंट को। आई फेल्ट ही डिड नॉट बिलीव अस, मुझे महसूस हुआ कि वो हम पे यकीन नहीं कर रहा था। अब यहां पे देखें, कर रहा था अगर तर्जुमे में यूज कर रहा हूं तो ये क्योंकि सिचुएशन स्टेटिव में है, स्टेटिव वर्ब में है, तो इसलिए यहां पर हम जो है कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो ये जो है ये इसके डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल है, इसके डिफरेंट यूसेजेस हैं जो आप लोगों ने सिचुएशन के हवाले से ज़हन में रखने हैं, और ऐसी सिचुएशन जो अपने जहन में क्रिएट करें और इस तरह के स्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करें। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके टेंसेस की अच्छी लर्निंग में। आगे हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका किस तरह से यूज होगा। स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इसमें पास्ट फॉर्म यूज होगी, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एग्जांपल से समझ लें, यू डिड योर टास्क वेल। डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी, डू की। हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है इस टेंस में। यू डिड योर टास्क वेल, ये एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब आपने इसको नेगेटिव में चेंज करना है, यू डिड नॉट, तो हमने यूज क्या करना है जी, हमने ऑक्सिलरी यूज करना है डिड, और डिड नॉट क्योंकि नेगेटिव है सेंटेंस, तो डिड नॉट जब हम डिड यूज करेंगे तो फिर फॉर्म कौन सी हो जाएगी, वो फॉर्म चेंज हो जाएगी बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। यहां पे आप इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, यू डिड नॉट डू योर टास्क वेल। और अगर आपने इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, तो डिड जो है वो आ जाएगा स्टार्ट में, डिड यू डू योर टास्क वेल। और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही इकट्ठे हैं तो फिर डिड यू नॉट डू योर टास्क वेल। यानी कि इस टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, इस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हम जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो क्या है जी, वो डिड है। और जब डिड यूज होगा तो फिर हमने फॉर्म कौन सी लगानी है, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट को समझना जरूरी है कि जब हम डिड यूज करते हैं तो एक खास सिचुएशन में इनको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड यूज नहीं होता। वो सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन ये है कि जब हमारे पास जो है वर्ड्स होंगे व्हाट, हुज, विच और हुज। जब ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे तो ये सब्जेक्ट के तौर पे आएंगे, तो फिर हम इंट्रोगेटिव बनाते हुए डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे व्हाट फेल ऑफ द वॉल, कि दीवार से क्या गिरा। अब वो जो क्या है वो रिफर कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को, यानी कि व्हाट जो है यहां पे क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो वो वाले वर्ड जो सब्जेक्ट के तौर पे या सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे, जब व्हाट, हु, विच और हुज ये सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे, तो उस वक्त जो है सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे, या सब्जेक्ट के तौर पे किरदार अदा करेंगे, या सब्जेक्ट के साथ पार्ट होंगे, तो उस वक्त हम जो है डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे इनको इंट्रोगेटिव बनाते हुए। जैसे व्हाट फेल ऑफ द वॉल, दीवार से क्या गिरा। अब वो जो क्या है रिफर कर रहा है सब्जेक्ट को कि जो चीज गिरी है। ऐसे ही विच हॉर्स वन, कौन सा घोड़ा जीता था। अब ये जो विच है वो रिफर कर रहा है
यकीनन होर्स की तरफ, तो ये पार्ट है, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है। हम इसको ये नहीं कह सकते विच होर्स डिड विन, इट विल बी रॉन्ग। सिमिलरली हु बॉट दिस आइटम, ये वाली आइटम, ये वाली चीज किसने खरीदी। ऐसे ही हुज फोन रैंग, किसके फोन की घंटी बजी थी। इसको आप जरा कंपेयर करें, व्हाट डिड यू बाय देयर, तुमने वहां पर क्या खरीदा। अब जरा यहां पे देखें कि यू जो है इट इज अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे व्हाट जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो चीज खरीदी गई। हु डिड दे लाइक मोस्ट इन द प्ले, अब यहाँ पे हु जो है अगेन ये ऑब्जेक्ट है और दे जो है ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इस सिचुएशंस के लिए, इन सिचुएशंस के लिए आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के डिफरेंस का पता होना चाहिए। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसकी थोड़ी सी जो है वो ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज की जो एक्सरसाइज है उसको जरा समझ लें कि किस किस तरह से आप लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है और ये सेंटेंसेस हैं, कुछ में जो है सिचुएशन है, कुछ में सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपने अपने सिचुएशंस को, रूल्स को जहन में रख के इसको सॉल्व करना है। जो सेकंड पार्ट है इसका वो ट्रांसलेट इनटू उर्दू है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर कोई ना कोई सिचुएशन मौजूद है। जैसे अगर हम फर्स्ट देख लें, व्हाट अ ब्यूटीफुल फोटो, यू आर अ क्यूट बेबी। तो इस तरह से जो है आपने साथ में स्ट्रक्चर को जरूर ज़हन में रखना है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह से यूज किया जा रहा है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें जिसका थर्ड पार्ट है आज, ये पास्ट सिंपल टेंस का जो थर्ड पार्ट है उसमें आपने करना क्या है, चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस। ये जो 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं ये 5 के 5 जो हैं ये प्रेजेंट सिंपल में है, आपने इनको पास्ट सिंपल में चेंज करना है। और पास्ट सिंपल में किस तरह से चेंज करना है, यू नो इट वेल, आपको बता दिया गया है कि आपने किस तरह से जो है कौन सी फॉर्म का, कौन से वर्ब का यहाँ पे यूज करना है। तो ये आज की एक्सरसाइज है। होप सो कि यू विल डू इट विद पैशन and you will do it in a much better comprehensive way. So wish you all the best. Good luck.